नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो वीडियो बना के दिखाएंगे, मॉनसून आने से पहले यानी कि बारिश आने से पहले आप अपने बगीचे में क्या करें क्या न करें उसके बारे में नॉलेज देंगे। और अगर आप बागवानी के शौकीन हैं, किचन गार्डन के शौकीन हैं, दोनों को अलग अलग तरह से समझाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किचन गार्डन में क्या करना है और बागवानी में क्या करना है। दोनों में दोस्तों अंतर है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने किचन गार्डन में भी सुधार कर सकते हैं और आपके बगीचे में भी सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं बताऊंगा उसके बाद आप अपने किचन गार्डन में मॉनसून के बाद कौन सी सब्जी रोप सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके लिए आपने गमले में भी क्या करके छोड़ देना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपने बगीचे के बारे में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति ने अब की बार, सूर्य देवता इतने गर्म हो गए हैं कि प्रकृति ने अब की बार सब भाई बहनों के बगीचे खराब कर दिए, पौधों की हालत ख़राब कर दी। देख रहे हो एरिका पाम हमारा कैसे जल गया। फाइकस क्या मतलब हार्ड पौधे, देखिए सुंदर रूपा, ये देखिए कनेर तो एक हार्ड पौधा ही तो बचा हुआ है, लेवेंड्रा, यानी कि मैं क्या कहूँ कि 80% पौधे दोस्तों। देखिए मोरपंखी के पौधे भी कैसे सूख गए ज़मीन में, ये देखिए। आप कहो कि हमारे गमलों में सूख गए, दोस्तों अब की बार तो गमलों में भी सूख गए। और ऊपर देखिए हमारे फाइकस 15-15 साल पुराने फाइकस हैं, देखिए बगीचे का कैसे जड़ के राख होने लग रही है दोस्तों। और दूसरी बात ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपने गार्डन में क्या नहीं करना है आपको। गार्डन में दोस्तों मॉनसून आने से पहले जो आपका बगीचा इस हालत में हो गया है, पत्ते सूख गए हैं, पेड़ खराब हो गए हैं, किसी किसी पत्ते में हरियाली है, किसी किसी पौधे में हरियाली है, तो दोस्तों उसमें क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना है। कोई भी पौधा आपका आउटडोर है इंडोर है दोस्तों, उसमें कुछ नहीं करना। उसमें समय से पानी देना, शाम का पानी रखना, मिट्टी सूखे जब पानी देते रहिए दोस्तों। ना तो गुड़ाई करिए, ना अपने बगीचे की कटाई छटाई करिए दोस्तों। अगर कोई खरपतवार भी उग गया ना, हम कहेंगे कि 10-15 दिन वो भी मत निकालिए, उससे भी पेड़ को नुकसान होगा। जो जैसे बगीचा है ना वैसे है, उसको ऐसे रहने दीजिए, तो आपके पौधे बचे रहेंगे। 90% पौधे बचे रहेंगे, 10% फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी अब की बार इतनी है कि सबके पौधे खराब हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है? गुड़ाई नहीं करनी है, कटाई छटाई नहीं करनी है, पानी देना है, ना कोई खाद डालना। तो ये चीज़ करोगे तो आपका बगीचा 90% बचा रहेगा। और जैसे ही दोस्तों मॉनसून आ जाती है, पहली बारिश के बाद आप अपने बगीचे में कार्रवाई शुरू कर दो। सबसे पहले दोस्तों गुड़ाई करिए, खरपतवार निकाल दीजिए सारा। खरपतवार निकालने के बाद 1 हफ्ता उसको छोड़ दीजिए, फिर उसमें देखिए कि हमारे किस पौधे में फूटा हुआ है, किस में नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों उसकी कटाई छटाई करिए। जैसे कि देखिए पाम हमारा सूख गया, अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसकी कटाई छटाई उसी टाइम करेंगे। ये देखिए सुंदर रूपा कैसे हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो। ये मरे नहीं है, ये ऊपर से गर्मी से जल गए हैं। सूर्य इतना तपता है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है और सबके साथ हुआ है। ये पूरा पौधा हरा है मगर पत्ते जला दिए, क्योंकि टेम्परेचर इतना है तो हर पौधे में यही कहानी बन गई। और देखिए गुड़हल वगैरह कैसे जल गए। ये देखिए दोस्तों, मोरपंखी ज़मीन की ऐसे होगी है तो आपकी गमले में कैसे होगी। ये सारी गर्मी की मार है। जब हमारे ज़मीन में मोरपंखी के पौधे ऐसे जल गए हैं तो आपके गमले में भी जल जाएंगे। इसमें किसी का दोष नहीं है दोस्तों, दोष है गर्मी का। गर्मी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, उसकी मार है। और आप ये देख सकते हैं, ये फाइकस पंडा देख रहे हो, बिल्कुल जल गया, जबकि हम इसको कहते हैं कि सबसे हार्ड पौधा है। और ये देखिए, ये पौधे मरे नहीं हैं, इनमें छोटे छोटे पत्ते भी आ रहे हैं और जल भी रहे हैं, छोटे पत्ते भी आ रहे हैं, क्योंकि ये पौधा अपना काम कर रहा है। मगर सूर्य इतना तप रहा है ना, तो वो गर्मी से जल रहे हो। देखिए, आप देख रहे हो, ये देखिए ब्लैक वाला फाइकस देख रहे हो, पत्ते जल के गिर भी रहे हैं और छोटे छोटे आ भी रहे हैं। ये सारी गर्मी की मार है। आप ये देखिए, आपको बताया कि जूनिपर्स और पेंसिल पाइन कितने हार्ड पौधे हैं, आप देख सकते हो।
जूनिपर्स का क्या हाल कर दिया गर्मी ने। जूनिपर्स को ऐसे जला दिया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ड पौधा, मोरपंखी है, जूनिपर्स है, उनको कैसे जला दिया है। तो आप इससे गर्मी का अंदाज़ा लगाइए। और दोस्तों, गर्मी जब ही कम होगी जब हम ऐसे हरे भरे पेड़ लगाएंगे। बड़े बड़े पेड़ लगाइए जहाँ भी आपको जगह मिले, और अपने घर के आसपास कहीं पार्क खुला वहाँ भी लगाइए। जब ये टेम्परेचर घटेगा, और जिसको हम बोलते हैं ना हरियाली का राजा कोचिया, देखिए कितनी हालत ख़राब होगी है जबकि गर्मी में खिलता है। तो दोस्तों, आप अपने बगीचे में ऐसा कुछ ना करें। ये देखिए, देख रहे हो, ये हमारा नहीं, हर नर्सरी का, हर भाई बहन के बगीचे का यही हालात है, क्योंकि टेम्परेचर सब जगह एक समान है, उसमें ना हम बचे हैं ना आप बचे हैं। ये देखिए हमारा गुड़मार्ग का पौधा कितना शानदार था। ये पानी की कमी से नहीं सूखा है, पानी इसमें भरपूर है, मगर ये ऊपर की जो गर्मी है उससे देखिए गुड़मार्ग हमारा सारा डैमेज हो गया। और ये देखिए केला कितना शानदार होता है, ये आप देख सकते हो। ये केला हमारा हजारा केला बहुत शानदार, देख रहे हो आप, मान नहीं सकते। देख रहे हो, ये मैं कुछ ही पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कैसे गला दिए। ये सारी गर्मी की मार है दोस्तों। ये देखिए गल गए, पानी की कमी नहीं है, पानी हम दोनों शाम को देते हैं, सुबह का पानी हम नर्सरी में देते नहीं हैं। और ये देखिए अभी हम 7 बजे वीडियो बना रहे हैं, और जब भी हमारे पौधे गिले हैं, और यही नमी शाम तक चलेगी। ये सारा गर्मी का खेल है। ये देखिए माइक्रोकल्पा फाइकस, देख रहे हो। और ये फाइकस देखिए, चंपा भी अब की बार जला दी है, जो कि इतना हार्ड पौधा है। और ऐसा नहीं है, ये मरे नहीं है, ये फिर हरे हो जाएंगे जैसे ही मानसून आएगी। ये इनके पत्ते जला दिए हैं। और ये केला भी नीचे से निकल आएगा, इसकी गांठ होती है वो आराम से निकल आएगा। और ऐसा नहीं है कि मोरपंखी हमारी सारी मर गई। ये देखिए हमारी ये मोरपंखी हरी भरी है। ये क्यों हरी भरी है? ये आंवले का पेड़ है हमारा, ये टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ थोड़ी हल्की हल्की छाया रहती है, तो यहाँ सारी हरी भरी है। जो ओपन में थी वो जल गई। और ये देखिए ये बिल्कुल सुखा दिया गर्मी ने। और ये फिर देखिए, और ये देखिए सूर्य ऐसे आता है, दीवार का टक्कर लगती है, बहुत उमस बनती है। इसीलिए हमने सारे हमारे कैक्टस रखे हैं। कैक्टस सारे यहाँ धूप में है, इतनी उमस बनती है, सारे कैक्टस हमारे कितने शानदार चल रहे हैं। ये गर्मी की चीज़ है। और ये देखिए हमारा वेलिया, मैं क्या क्या दिखाऊं। और ये बहुत हार्ड पौधा खजूर का कुछ नहीं बिगड़ता है। देखिए ये जितनी गर्मी उतना हरा भरा रहेगा। कुछ पौधे हार्ड पौधे हैं, वो तो बचे हुए हैं, जो नॉर्मल पौधे हैं। और ये देखिए ये कितना हरा भरा है। ये लशोड़े का पेड़ है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी। कितना टेम्परेचर 45 का, फिर भी हरा भरा है। और ये देखिए एक चीज़ और दिखा के फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितना दिखाऊंगा मैं, बाकी ये मरे नहीं हैं। ये देखिए ये क्या है, 45-47 का टेम्परेचर में भी कितना हरा भरा है। इसको ना पानी डालते हैं। ये क्या है, फलास, जो फूल इतना शानदार देता है और वो हमारे काम आते हैं। यानी ढाक के 3 पात, देख रहे हो, बगैर खाद डाले, बगैर कुछ डाले। तो ऐसे ऐसे पौधे भी अपने गमले में लगा के रखा करो। ये जितनी गर्मी उतने हरे भरे रहते हैं। देख रहे हो कितना शानदार है। कुछ जड़गेर, कुछ ये, तो ऐसे भी पौधे लगा के रखा करो। और चलिए दोस्तों, अब हम आपको, अगर दोस्तों आप मानसून के बाद सब्जी लगाना चाहते हैं, उस सब्जी के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने गमलों में खाद मिट्टी बढ़िया डाल के छोड़ देना है। और देखिए ये जो हमारी मिट्टी पड़ी है ना, ये वही है जो गौशाला से हम मंगवाते हैं। इसमें सब मिला हुआ होता है। गाय को गोबर से बनती है कुछ मिट्टी, गाय वहाँ रगड़ देती है पैरों से, और वो इकट्ठा करके बाहर डाल देते हैं। फिर हम ट्रैक्टर से मंगवाते हैं और फिर हम यहाँ ले आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है ना, तो देखिए ये मैंने 14 इंची गमला ले लिया है। ये मैंने इसमें पत्थर रख दिया, और ये मिट्टी इतनी शानदार है ना, इसमें कुछ नहीं मिलाना आपको। अगर आपको ऐसी मिट्टी किसी नर्सरी मिल जाती है ना, ये देखिए ये मिट्टी आप ऐसे। और अगर आप गर्मी की सब्जी लगाना चाहते हैं तो कम से कम, अगर बेल वैरायटी जैसे घिया, तोरी, करेला, लोबिया वगैरह, ये ऐसी सी चीज़ें लगाना चाहते हो तो कम से कम 14 इंची पोट ले लिया करो। छोटे गमले मत लिया करो, 12 इंची भी छोटा पड़ जाएगा। सेम की फली वगैरह लगाना चाहते हो, परवल वगैरह, कुछ भी आप बेल की, अभी बहुत समय बचा हुआ है, तो बारिश के बाद आप ये लगाना। और सबसे पहले आपने क्या करना है, मानसून आने से पहले मिट्टी बढ़िया बना के अपने बड़े बड़े गमलों में भर के रख लेना है। जैसे कि देखिए 14 इंची पोट है ना, मैं इसमें मिट्टी भर रहा हूँ, ये भर दी। ऐसे मिट्टी भरिए आप,
इस मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना है। और दोस्तों आप भी जब मिट्टी बनाते हो तो नॉर्मल गोबर की खाद वगैरह मिलाई हुई मिट्टी भरिए और उसमें कुछ भी मत करिए, उसमें खाद मत मिलाइए ज़्यादा केमिकल वगैरह। और इसको पानी भरने के बाद ये देखिए, फिर इसमें आप पानी भर के छोड़ दो। जब तक पहली बारिश ना आ जाए आप इस गमले को कुछ नहीं करना, इसको पहला पानी भर के दे दो ताकि मिट्टी बैठ जाए और इसमें कोई खरपतवार उगना तो उग जाए। और जैसे ही पहली बारिश आ जाए फिर आपने क्या करना है, इसकी हल्की गुड़ाई करके कोई इक्का दुक्का खरपतवार निकले उसको हटा के, अगर आप इसमें घिया लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 बीज डालिए, तोरी लगाना चाहते हैं तो 2 बीज डालिए, करेला लगाना चाहते हैं तो 2 बीज डालिए, अच्छी वैरायटी की बीज लीजिए। अगर लोबिया लगाना चाहते हैं तो इसमें 3 बीज डालिए, सेम लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें 1 बीज डालिए। तो ऐसे ऐसे आप बेल की वैरायटी लगा सकते हैं। और अगर आपका छोटा गमला है तो उसमें ये चीज़ नहीं बनेगी। और जैसे कि दोस्तों आपने पालक लगानी है गर्मी की, उसके बारे में मैं बताऊं, उसके लिए आपको लंबे गमले चाहिए। मैं चलता हूं ट्रे के पास, तो आपने ऐसे बढ़िया मिट्टी में आपने ये लगाना है। अभी ये तैयारी आप पक्का कर ले मानसून से पहले। जैसे कि मैंने बताया बगीचे में तो कटाई छटाई नहीं करना, खरपतवार नहीं निकलना। और अगर आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे गमले में मिट्टी तैयार करिए और उसको पानी से भर के छोड़ दीजिए, पानी से भर के छोड़ दी। और गुड़ाई नहीं करना इसको पड़ा रहने दो, ये और भी दमदार मिट्टी बन जाएगी। जैसे ही बारिश आ जाए उसके बाद आप इसकी हल्की गुड़ाई करिए और सीधा बीज डाल दिए। बीज डालने के बाद उसको हल्का गीला करिए, मिट्टी सूखे फिर गीला करिए, बीज आपका आराम से उगेगा। और तो जो आप ये सब्जियां मानसून के बाद लगाओगे तो ये नवंबर दिसंबर तक आपको सब्जियां खिलाएंगी। और कुछ वैरायटी तो जैसे बची रहती हैं, घिया की बेल भी बची रहती है, करेले की बेल भी बची रहती है, सेम की, ये तो परमानेंट बेल होती है कुछ तो दोस्तों जब आप ही अभी नई मिट्टी बनाओगे तो आपने पानी भर के डालना है। अगर आपके पास पुरानी मिट्टी, पुराने गमले हैं, उनमें मिट्टी भरी हुई है, बढ़िया है, उसके अंदर आपने खाद नहीं डालना है उसके बाद। और देखिए जैसे नई मिट्टी भरोगे ना तो आपने उसको पानी इसलिए भरना है ताकि हमारे गमले की मिट्टी बैठ जाए, मिट्टी बैठ जाए और इसमें कोई खरपतवार उगना है तो वो भी उग जाए। इसलिए पानी डालने का सुझाव दे रहा हूँ मैं आपको। और आपके पास अगर पुराने गमले हैं जिनमें आपके पौधे लगे हुए थे, उनमें अगर आपने सब्जी लगानी है और वो खाली हो गए हैं तो उनको कैसे करना है, ये देखिए जैसे सोख लेगा, मैं दोबारा फिर डालूँगा। जैसे कि ये है, ये हमारा पुराना गमला है, ये भरा हुआ। और दोस्तों हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। अब की बार गर्मी इतनी है, इसमें मैंने सेब का पौधा लगाया था, कितना शानदार चल रहा था। और इसमें मैंने आम का पेड़ लगा था। मैंने बताया था कि मैं अपने बहन भाइयों को कोई भी आएगा तो उसको मैं सेब लगा के दिखाऊंगा और इसमें आम लगा के। मगर अब की बार टेम्परेचर इतना है ना, ये गेट के सामने रखे मैंने, अभी मैंने गेट भी नहीं खोला है, 7:30 बज गए हैं। पहले हम वीडियो बना रहे हैं, बाद में गेट। ये भी मर गए दोनों, ये भी मर गए। आप लगा सकते हो, अभी मैंने सुबह सुबह उखाड़े हैं ये। तो अगर आपके पास ऐसा पुराना गमला है तो उसमें आपने खाद वगैरह कुछ नहीं डालना है। उस मिट्टी को दोस्तों खरपतवार निकाल के ऐसे गहरी गुड़ाई करके छोड़ देना, ऐसे 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 गहरी गुड़ाई ये। और इसको जब तक बारिश नहीं आती ना, इसको दोस्तों आपने पानी नहीं देना है। ये जितनी गुड़ाई होकर रहेगी उतनी उपजाऊ बनेगी। ये बारिश आएगी अपने आप पानी मिलेगा इसको आपने पानी नहीं देना है, पानी नहीं देना। पुरानी मिट्टी को आपने खोद के ऐसे छोड़ देना है। ये जितनी खुदी रहेगी, हवा आर पार होगी इसमें, तो ये उपजाऊ बनेगी। तो पुराने गमलों में आपने ऐसे करना है। और जैसे ही बारिश आ जाए आपने 1-2 दिन के बाद जो भी आपने पौध वगैरह बना रखी है उसमें आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, बैंगन, मिर्च, ये दोनों चीज़ और लगा सकते हो आप। टमाटर नहीं लगेगा गर्मी में। और ये देखिए इस दूसरे की भी कर देता हूँ। और इसमें हम दोबारा फिर पेड़ लगाएंगे। ये देखिए इसमें मैं खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें खाद इतनी थी। ये देखिए दोनों पेड़ मर गए हमारे, गर्मी ने अब की बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये देखिए ऐसे खुला छोड़ देंगे, इसमें पानी भी नहीं देना। जितनी सूखी रहेगी उतनी ये उपजाऊ बनेगी। ये देखिए। और चलिए अगर आप पालक वगैरह, चौड़ाई वगैरह लगाना चाहते हैं उसके लिए गमले ठीक नहीं, उसके लिए आप क्यारी टाइप के गमले लिया करो जिसको बोलते हैं किश्ती। चलिए किश्ती के पास चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 3 फुट की किश्ती है। इसमें हमारी इतनी शानदार कम से कम 500 के आसपास मोरपंखी लगी हुई थी। देख रहे हो आप, हमें इतना दुख हुआ, देख रहे हो मोरपंखी। ये मोरपंखी की पौध है मेरी, ये मेरी शाम को मैंने उखाड़ी दी, ये सारी जड़ गई।
गर्मी अब की, और हमने इसको छुपाने की भी कोशिश करी फिर भी नहीं बची। छोटी पौध भी दोस्तों अब की बार गर्मी ने ख़राब कर दी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आप तो थोड़ा टाइम निकालते हो बगीचे में, जब काम करते हो, हम तो सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, हम भी नहीं बचा पाए। तो देख रहे हो कितने पेड़ हरे भरे होते रहे, सारी मर गई। और अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपके पास ये कैरी, जैसे कैरी टाइप का गमला है ना दोस्तों, इसमें क्या लगा सकते हो आप। अगर पुरानी मिट्टी जैसे मेरे पास है ना, इसको ऐसे खोदिए आप, इसको ऐसे खोद के छोड़ दीजिए बिल्कुल। इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खाद पहले बहुत है। ऐसे खोद के छोड़ दो और इसको कभी भी पानी नहीं देना जब तक ये बारिश ना आए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे कुछ नहीं करना। इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर आप बैंगन लगाना चाहते हो तो इसमें 3 पौधे लगाइए, शानदार चलेंगे। मिर्च के पौधे लगाना चाहते हो तो 3 ही पौधे लगाइए, बहुत अच्छे चलेंगे। और दोस्तों अगर आप इसमें ना गर्मी वाली पालक लगाना चाहते हैं ना, तो इसमें ना 3 लाइन बनाइए। अगर आप इसमें चौड़ाई वगैरह डालना चाहते हो, हरी या लाल, वो भी उगा सकते हैं। जो एक क्यारी टाइप जो गमले होते हैं उनमें आप पालक उगा सकते हैं, चौड़ाई उगा सकते हैं, लाल हरी दोनों। ये पत्तेदार सब्जी आसानी से उग जाएंगी और गर्मी में बहुत अच्छी चलती हैं। और दोस्तों इनमें खाद नहीं डालना ज़्यादा कोई भी केमिकल नहीं डालना गर्मी में। केमिकल ने हमारे बगीचे को और भी ख़राब कर देता है। तो दोस्तों आप ऐसे करिए। अगर आप किचन गार्डन में सब्ज़ी लगाना चाहते हैं अगर आप किचन गार्डन में सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो आप अपने गमलों को तैयार करके उनको छोड़ दीजिए। नई मिट्टी भरते हो तो पानी डाल के छोड़ दो, अगर पुरानी मिट्टी है तो गुड़ाई करके छोड़ दो। आप उनको छेड़ना नहीं है, फिर कभी पानी नहीं देना, तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी। जैसे ही बारिश आ जाए आप अपने बीज या पौध जो आपने बना रखी है, आप कहीं से लेके लगा रहे हो, वो लगाइए, आसानी से चलेंगे और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही पौधा लगा देते हो, पौधा चल पड़ता है, जब उसमें आप थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद डाल देना, पहले ज़्यादा खाद ना डालें। और बगीचे की दोस्तों काट छांट कभी ना करें। जैसे जैसे मैंने आपको पेड़ दिखाए ना, उनकी कटाई छटाई बिल्कुल ना करें, अभी ये भी बारिश के बाद करें। और दोस्तों ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप करोगे आपका किचन गार्डन भी हरा भरा रहेगा और आपको सब्ज़ी भी मिलेगी और आपके जो बाग में बगीचे में पौधे हैं वो भी हरे भरे और सुंदर रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।